वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज का वीडियो इस्लाम फोबिया के ऊपर होगा। इस्लाम फोबिया जैसे कि आप जानते ही हो कि लोग किस तरह से मतलब कि इस्लाम फोबिया का बहुत ज़्यादा ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है पिछले कुछ टाइम से। उसी से रिलेटेड आज वीडियो होने वाली है। ये बिल पास हो चुका है। इस वीडियो में फिज़ा अकबर जो है वो क्या कहती हैं वो जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। डेमोक्रेट्स ने 219 वोट के साथ इस्लामोफोबिया के खिलाफ बिल की हिमायत की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान। क्या 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 बोला? पाकिस्तान 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 की माँ की पाकिस्तान की माँ का और इस सानहे का जिम्मेदार भारत और उसकी गंदी तरीन एजेंसी रॉ थी, जो पाक फौज के जवानों से लड़ती हुई डरती है। इसीलिए हिंदुस्तान को ये मासूम बच्चे एक आसान टारगेट, आसान हदफ नजर आए। लेकिन ये कैसा बुज़दिल, कैसा डरपोक दुश्मन है जो बड़ी बड़ी तड़ियां तो लगाता है आए दिन, लेकिन सामने आने की हिम्मत नहीं करता। छुप छुप कर प्रॉक्सी वॉर के जरिए अपने नापाक इरादों को तकमील तक पहुंचाने की नाकाम कोशिश करता है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो मेहरबानों कदरदानों, एक बार फिर से हमारी फ़िज़ा खलीफा को गुस्सा आ गया। ये वीडियो उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा जो फ़िज़ा खलीफा के कट्टर फॉलोवर है और जो फ़िज़ा खलीफा को चीखते चिल्लाते हुए देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, बिलबिलाते हुए देखना पसंद करते हैं, फ़िज़ा खलीफा के बेवकूफ़ी अंदाज को ज़्यादा पसंद करते हैं। उन लोगों को ये वीडियो देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इसके दो रीज़न है। एक तो ये कि कल तो 16 दिसंबर 1971 की लड़ाई को भूल के इसको मासूम बच्चे ही याद आ गए। वो भी 16 दिसंबर की घटना थी। तो इस पे भी टीटीपी वालों ने जो कांड किया था उस पे भारत पे उड़ेलने की इस फ़िज़ा खलीफा ने पूरी कोशिश की गई है। और दूसरा ये है कि यूएस में इस्लाम के खिलाफ जो बिल पास हुआ है तो फ़िज़ा खलीफा तिल मिलाए ना, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आप इस वीडियो का मजा लीजिए, आपका भाई मिलेगा आपको लास्ट में। जिस बुज़दिल दुश्मन ने ये घिनौना काम किया उसको उस वक्त की अफगान हुकूमत ने पनाह दी। जब सानिया पेशावर के बाद पाक फौज ने जालिम दरिंदों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया तो ये बुज़दिल दहशत गर्दों ने अफगानिस्तान में पनाह ली। और उस वक्त अफगानिस्तान में आपको पता है अशरफ गनी की हुकूमत थी, जिसके भारतीय कठपुतली होने में कोई शक ही नहीं था। अच्छा, इसीलिए उसने भारत के इशारों पर चलते हुए इन दहशत गर्दों को ना सिर्फ पनाह दी बल्कि तमाम सहूलियात फराहम की, तमाम सहूलियात मुहैया की। और यही वजह है कि इमरान खान साहब अफगानिस्तान और अमेरिका के जो दोहरे रवैये हैं उनको हाईलाइट करते रहते हैं। सुना आपने, खान साहब यहाँ पे अफगानिस्तान, अमेरिका, भारत तीनों की मुनाफकत पर से खुलकर पर्दा उठा रहे हैं, उनको एक्सपोज कर रहे हैं। अच्छा, और इमरान खान साहब क्या कहते हैं कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में 80,000 जानों की कुर्बानी दी है, लेकिन अमेरिका को इस बात का जरा भी एहसास नहीं। चीटिंग करता है तू। मगरबी मीडिया अखबारात ने पाकिस्तान को उसका कोई क्रेडिट नहीं दिया। और वज़ीर आज़म साहब इस्लामोफोबिया समेत जो आलमी ताकतों की साजिशें हैं उन पे भी खुल के बात कर रहे हैं। कहते हैं पर्दा चाक करना, बाकायदा पर्दा चाक कर रहे हैं उन साजिशों का। और सवाल उठा रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर कि भारत को कोई नहीं पूछता, क्यों? तेरा बाप आया। क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब कि मोदी इंसानी हकूक की खुली खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं। अगर भारत की जगह पर कोई और मुल्क होता तो फिर आलमी ताकतों को इंसानी हकूक याद आ जाते। और वज़ीर आज़म साहब मोदी को हिटलर कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हिटलर है। यानी वज़ीर आज़म साहब की बातों से साफ जाहिर है कि भारत को आलमी ताकतें सपोर्ट कर रही हैं। और क्यों कर रही हैं आपको पता है। इनके टेम्परेरी जो फायदे हैं, वक्ती फायदे हैं, वो इंसानियत से ऊपर हो गए इनके लिए। जली ना, तेरी भी जली ना। सब कुछ देखते हुए ये अंधे हो गए हैं, सब कुछ सुनते हुए ये बहरे हो गए हैं, ताकत रखते हुए भी ये लोग स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं उस भारत के खिलाफ, क्योंकि भारत के साथ टेम्परेरी मुफादात जुड़े हुए हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और यही वजह है कि अब तक सानिया APS के मुजरिमान हैं, उनको भी कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया गया। Seriously, what the fuck are you doing?
अब भारत अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर पाकिस्तान के अवाम पाक फौज के हौसले पस्त करना चाहता है, आए दिन इन्हीं साजिशों में लगा रहता है। और इसने सानिया पेशावर में फौजी जवानों के बच्चों को निशाना बनाकर एक्चुअली तो उन्हें कमजोर करने की कोशिश की ना, लेकिन उसकी ख्वाहिश ही रही, नहीं हुए कमजोर हम। पाक फौज हो, सिविल हुकूमत हो, वो अब भी दुश्मन कुव्वतों के खिलाफ दीवार बन के खड़ी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। वक्त ने साबित किया कि बेशक दहशतगर्दी का कोई मजहब या कौम नहीं होती है। Are you comedy me? इसके पीछे वो बुज़दिलाना सोच होती है जो अपने नापाक अज़ाइम को पूरा करने के लिए निहत्ते कम सिन बच्चों को इस्तेमाल कर सकती। पाकिस्तानी कौम के अज़म, हौसले और हिम्मत को शरपसंद अनासिर ने जब भी ख़त्म करने की कोशिश की, तब इनको मुंह की खाना पड़ी। चल झूठा। सुना आपने प्राइम मिनिस्टर साहब को मोदी को कह रहे हैं कि मोदी लड़ना है ना तो फिर लड़ लो। पाकिस्तान भी दुनिया के उन 17 ममालिक में शामिल है जो पानी की किल्लत का शिकार है। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान, सर में दर्द हो गया है। ये बच्चा मेरा पोता, धोने के लिए पानी नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, पानी नहीं है, घबराना नहीं है, अबे साले, पानी नहीं है, घबराना नहीं, 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 पानी ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं। भारत के इस मौकिफ को हमेशा दुरुस्त माना जाता है इंटरनेशनली कि जी पाकिस्तान के पास जो दस्तयाब पानी है उसको जखीरा करने की सलाहियत ही नहीं है। तो दुनिया सच बोलती है फिजा खान। वैसे मोदी जंग के काबिल अगर होता तो कभी भी सान्या APS नहीं होता। एक वक्त आएगा जब कुदरत का घेरा मोदी के गिरतंग होगा और उसे कहेगा कि मोदी अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया, अब तुम्हारा जुल्म और तुम्हारे जुल्म का खेल मजीद नहीं चलेगा, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। की ऐवान नुमाइंदगान ने मुस्लिम डेमोक्रेटिक रुकन इल्हान उमर का पेश करदा इस्लामोफोबिया के खिलाफ बिल मंजूर कर लिया। इल्हान उमर के इस बिल का नाम बैनुल-अक़वामी इस्लामोफोबिया का मुकाबला है। खबर के मुताबिक डेमोक्रेट्स ने 219 वोट के साथ इस्लामोफोबिया के खिलाफ बिल की हिमायत की है। अच्छा, बिल के तहत एक महकमा बनाया जाएगा जो इस्लामोफोबिया के वाक़ियात का ताक़ुब करेगा, लेकिन इससे पहले बिल को कानून बनाने के लिए अमरीकी सेनेट में भेजा जाएगा। अच्छा, अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी कहा है कि वो इस बिल की हिमायत करते हैं क्योंकि दीन की पैरवी इंसान का बुनियादी हक है। अच्छा नाज़रीन, बिल मंजूरी के बाद अमरीकी महकमा खारिजा में खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर किया जाएगा जो महकमा खारिजा को इस्लामोफोबिया वाक़ियात रिपोर्ट किया करेगा। अच्छा, रुकन कांग्रेस इल्हान उमर ने ट्वीट में खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ बिल का मंजूर होना मुसलमानों के लिए संग मील है और ये अमेरिका समेत दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक बड़ी खबर है। उन्होंने ये भी कहा कि बिल से ये एक पैगाम गया है, मैसेज गया है कि अब इस्लामोफोबिया को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा, ये वही बात है, यही बात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी एक बार नहीं मुतअद्दिद बार, बहुत बार दुनिया को बता चुके हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 76वें इजलास से खिताब में आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि 9/11 के हमले के बाद से दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ा जाता रहा है। अच्छा, वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी जनरल से अपील भी की थी कि वो इस्लामोफोबिया का तदारुक करने के लिए बैनुल-अक़वामी मुकालमा भी शुरू करवाएं। और इमरान खान साहब ने कहा था कि इस वक्त इस्लामोफोबिया की सबसे खौफनाक और ये जो भयानक शक्ल है वो भारत में पंजे गाड़े हुए है। बहुत कैंची की तरह चलती है तेरी जुबान, कैंची से ही काट दूंगा। इस पूरी सूरत आने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुफ्ती साहब, अमरीकी जो ईमान नुमाइंदगान हैं उन्होंने इस्लामोफोबिया के खिलाफ बिल मंजूर कर ली है। शायद उनको ये एहसास होने लगा कि दुनिया के करोड़ों मुसलमानों का दीन इस्लाम अमन और सलामती का दीन है और ये जो मुसलमानों के खिलाफ बाकायदा सोची समझी साजिश के तहत एक प्रोपेगेंडा किया गया, इमेज ख़राब करने की कोशिश की गई। अब हम कह सकते हैं कि अब वो वक्त आ गया है कि अब जो साजिशी हैं वो बेनकाब होंगे और उनके मुंह पे जोरदार तमाचा होगा ये बिल जो मंजूर हुआ है। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बैन असल मसला ये है कि हमें इसको कई जिहतों से इस बिल पे गौर करना है।
पहली बात तो ये कि ठीक है। एज ए मुस्लिम हम कुरान और सुन्नत के पाबंद हैं कि अल्लाह और उसके रसूल ने जो हमें बयान किए, हमारा अकीदा है कि वो सल्लल्लाहु बिल्कुल अलैहि 100% दुरुस्त है और वो कायनात का सच है। तो जब अल्लाह और उसका रसूल हमें वाज़े तौर पर रहनुमाई कर रहे हैं कुरान और हदीस कि ए ईमान वालों, ये जो यहूद और नसारा हैं ये कभी भी तुम्हारे खैर खा नहीं हो सकते, और असल में उनको जो हमसे खौफ है इस्लाम से, तो वो उनको इस्लामी निज़ाम की जो खूबसूरती है उससे उनको खौफ है, खूबसूरती है उससे उनको खौफ है। एक तो ये हम समझ लें कि जो अल्लाह और उसके रसूल की बात है ये कभी गलत नहीं हो सकती, तो ये सुबह क़यामत तक इस्लाम के खिलाफ साजिशें होती रहेंगी। यहूद नसारा और दीगर इस्लामिक जो इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें हैं वो इस्लाम के खिलाफ साजिशें करती रहेंगी। असल में ये सियासी हवाले से आप तारीख को अगर आप उठाकर देखें तो जब सियासी पावर में मुसलमान थे तो उस वक्त किसी की जुर्रत नहीं थी कि वो इस्लाम या पैगम्बर बानी इस्लाम पैगम्बर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ये इस्लामी जो हैं ये इस्लामी जो निशान है उनके खिलाफ वो बात कर सके। क्या? तो जैसे जैसे दुनिया में इस्लाम हमारे जो सियासी तौर पर तनज़्ज़ुल का हम लोग शिकार हुए हैं, तो उसके बाद हमें मुख्तलिफ जो है ना साजिशों का सामना करना पड़ा है। और जब तक मुसलमान अपनी सियासी हवाले से, मुआशी हवाले से, तालीमी हवाले से वो मजबूत नहीं होते हैं, तो हमें ये एक जिहत से नहीं, हमें कई जिहतों से इस्लाम के खिलाफ साजिशों का हमें सामना करना पड़ेगा। आप पूरी दुनिया में, मैं दीन के सदके में घूमा हुआ हूँ, मैं जिम्मेदारी के साथ, गारंटी के साथ कहता हूँ कि पूरी दुनिया में जितना माइनॉरिटीज को, अकलियतों को तहफ़्फ़ुज़ मजहबी हवाले से ये दीगर पाकिस्तान के अंदर है, दुनिया के किसी मुल्क के अंदर इतना तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। डंडोरे पीटने वाले लोग हैं ना, उनकी डंडोरचियों के डंडोरों की तरफ ना जाया जाए। हकायक को जो ना रिसर्चर रिसर्च करें कि पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई इंतहा दर्जे की अमन वाली रियासत या अमन वाला मुल्क है माइनॉरिटीज के लिए, तो वो पाकिस्तान। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। झूठ बोलने में अगर आपको फिजा खलीफा का कोई सानी मिलता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके। इस्लाम फोबिया, आपको भी मालूम है कि इस्लाम फोबिया का बहुत ही ज़्यादा जैसे कि अब ट्रेंड चल चुका है और इसके ऊपर बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें होती हैं। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगी कि इस वीडियो में जो इन्होंने लिखा था बीच में, तो मैं यही कहूँगी कि पहली बात तो यह है कि इस्लाम जो है, अगर हम उसको ये बोलें कि इस्लाम टेररिज्म के पीछे इस्लाम है, तो मैं ये कहूँगी कि ये बिल्कुल गलत है। इस्लाम में कभी भी आपको ये नहीं कहा जाता कि आप टेररिज्म फैलाओ, किसी को बिला वजह मार दो, किसी का कसूर नहीं है तो उसको ख़त्म कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और बल्कि अपने आप को, अगर आप अपने आप को भी इतना सा भी नुकसान पहुंचाते हो तो उसके पर भी बहुत ज़्यादा गुनाह मिलता है। मतलब कि इजाज़त नहीं है कि अपने आप को भी नुकसान पहुंचाओ। तो जब अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा सकते तो फिर किसी की जान लेना कैसे, या किसी को नुकसान पहुंचाना कहाँ का वो मतलब कि ये रूल है। तो मैं समझती हूँ कि ये कहीं पर भी नहीं है, किसी भी रिलीजन में नहीं है, कहीं किसी मज़हब में, किसी धर्म में ये लिखा ही नहीं है कि आप किसी भी इंसान को नुकसान पहुँचाओ। अगर ऐसा लिखा होता तो आज दुनिया में शायद कोई बचता ही नहीं, सब एक दूसरे के दुश्मन बने हुए होते। तो खैर दहशत, मैं समझती हूँ कि जो दहशत फैलाने वाले होते हैं वो इंसान ही नहीं होते, उनका कोई मज़हब ही नहीं होता और उनका बस एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि लोगों को मारना। उनका कोई धर्म नहीं होता। कौन सा मज़हब है जो बोलता है कि किसी को बिला वजह आप मार दो, किसी की जान ले लो। कानून बनाए गए हैं, कानून के मुताबिक हर चीज़ को चलाओ। अगर इंसान ही इंसान की जान लेने पे शुरू हो जाएगा और उसको इजाज़त मिल गई तो सोचो यहाँ पर तो कोई बचेगा ही नहीं, अगर किसी के दिल में कोई खौफ ही नहीं होगा तो। एनीवेज, इस्लाम फोबिया बेसिकली आजकल इस्लाम मतलब इस्लाम से रिलेटेड, हिजाब से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें जो है वो प्रोपेगेंडा चल रहा था, जिसके लिए काफ़ी मतलब कि ये बिल का तो मुझे खैर नहीं पता था कि ये बिल वगैरह जो है वो पास हो रहे हैं, इसके बारे में कोई डिस्कशन भी हो रही है। लेकिन चलो, बिल पास हो गया है। हर किसी का रिलीजन, धर्म, मज़हब जो भी है
उसको पूरा राइट है कि वो अपने उस चीज़ को फॉलो करें और आज़ादी से उसको फॉलो करते हुए उसको पूरा करें, चाहे वो कहीं पर भी हों। और मुझे लगता है कि हर जो मज़हब है, धर्म है, रिलीजन है, उनको उसके अकॉर्डिंगली जो है वो रिस्पेक्ट भी मिलनी चाहिए। और कहते हैं कि जब आप किसी के मज़हब की रिस्पेक्ट करोगे तो कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। अगर आप किसी को बुरा बोलोगे तो आपके साथ भी वैसे ही हो। तो वही बात है कि हमें बेसिकली जो करना है वो हमें यही सीखना है, करना है और सिखाना है अपनी न्यू जनरेशन को कि हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी है। तो जिससे हम अगर किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो कल को हमारी जो है वो हमारे धर्म की लोग रिस्पेक्ट करेंगे। और दूसरा, फ़िज़ा की बातें तो मुझे समझ नहीं आती है क्योंकि वो कुछ भी बोल देती हैं, कभी भी कुछ भी बोल रही होती हैं। सो मैं यही कहूँगी कि ठीक है, फ़िज़ा एक एंकर हैं, लेकिन एंकर से पहले वो एक डॉक्टर हैं। तो उनको अगर वो डॉक्टर की डिग्री ले चुकी हैं तो वो जाएं और डिग्री को फॉलो करें और अपनी डॉक्टर बनकर दूसरों की हेल्प करें, और बजाय इसके कि जो है वो ऐसे ही मीडिया में बैठकर उल्टा पुल्टा कुछ बोलें, उससे बेहतर यही है। बाकी इमरान खान जो हैं, इमरान खान ने, देखो मैं जहाँ तक जानती हूँ इमरान खान को, तो इमरान खान ने कभी भी किसी के मज़हब से, धर्म से कभी भी कोई खिलवाड़ नहीं किया, कोई मजाक नहीं किया। उन्होंने कभी भी किसी से उनका राइट नहीं छीना। अगर आप देखो तो करतारपुर जो है उन्होंने खुलवाया कॉरिडोर, ये उनकी वजह से हुआ। अगर वो शायद वहाँ पर ना एक्सेप्ट करते तो शायद इस तरह का कोई स्टेप होता ही ना। और अगर हम देखें तो सियालकोट में एक टेंपल है शिवाला के नाम से, मतलब शिव जी का एक टेंपल है जो कि 1000 years ओल्ड है। जब पाकिस्तान बनने से पहले, मतलब पाकिस्तान तब नहीं था, तो उस टाइम पर जो है वो लोग यहाँ पर हिंदू लोग रहते थे सियालकोट में और पूजा करते थे अपनी, मतलब सब कुछ होता था। तो फिर वो चले गए तो जाहिर सी बात है वो शिवाला टेंपल जो है वो अब बंद पड़ा हुआ था। पार्टीशन के बाद से वो 73 years से वो ऑलमोस्ट बंद था। उसके बाद इमरान खान जो है उन्होंने इसको खोला, इनॉग्रेट किया और इसको बनवाने की बात की कि इसको दोबारा से बनाया जाए, मतलब इसको डैमेजेस को क्लियर किया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि इमरान खान जो है वो दूसरों के धर्म और रिलीजन की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और इस चीज़ को हमें भी सोचना चाहिए कि हमें भी एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और इमरान खान कभी किसी के रिलीजन का बुरा नहीं करते, भले वो जितनी भी उनकी गवर्नमेंट ख़राब चल रही है इस वक्त, चाहे जो भी हो रहा हो, लेकिन उन्होंने इसमें, चाहे वो रियासत मदीना बनाने की कोशिश कर रहे हो पाकिस्तान को, लेकिन उन्होंने दूसरों के धर्म, दूसरे को के रिलीजन को हर्ट करने की कोशिश नहीं की। ये चीज़ मुझे उनकी अच्छी लगी है। और बाकी महंगाई अपनी जगह है, हर चीज़ अपनी जगह है, नो डाउट महंगाई है, हर चीज़ है, लेकिन ये एक सच है और इस सच को तो सभी मानते हैं, यकीनन आप लोग भी मानते हैं। अगर मानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सो फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी हाँ, APS के बच्चों के बारे में बोलूँगी जाते जाते कि देखो APS के बच्चों को किन्होंने मारा था, क्या हुआ था, ये सब जानते हैं। तो इससे हम ये नहीं कहेंगे कि अब इसमें भी अगर हम फ़िज़ा को तो पता नहीं क्या हो गया कि अब ज़बरदस्ती वो खींच कर ले आते हैं, और ये सबको पता है कि उन्होंने किसने किया था। और हालांकि इसमें माफ़ी तलाफ़ी की भी बातें चल रही थी, तो गवर्नमेंट को भी पता है, सबको पता है, लेकिन फ़िज़ा को पता नहीं क्या है कि वो दूसरी कंट्री को बीच में लाके खड़ा कर देती है कि वो उन्होंने ऐसा किया। ये APS के पीछे भी, मतलब हर चीज़ के पीछे इंडिया का हाथ है। भाई अगर हमारी कंट्री में कोई ख़राबी है तो उसको हमें पब्लिक के सामने लाना चाहिए, उसको सॉर्ट आउट करना है, लेकिन ये नहीं है कि हम उसको दूसरों के ऊपर ब्लेम डाल दें कि उन्होंने किया था। तो ये बात फ़िज़ा को भी सोचनी चाहिए, जो कि वो नहीं सोचनी है। सो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।